The audacity to revisit what hurts to see if it still hurts. कि तुमने भी कभी अपने साथ में किया होगा कि वहीं पे जाना जहाँ पे तुम्हें हर्ट हुआ हो, वापस वह उस जगह जाके देखना कि अभी भी मुझे उस पॉइंट पे हर्ट हो रहा है या फिर नहीं। ये अब हम क्यों करते हैं, इसके काफ़ी सारे रीजंस है, काफ़ी साइकोलॉजिकल, काफ़ी फिलोसॉफिकल्स, काफ़ी चीज़ें हैं जो अपन देख सकते हैं। और एंड में मैं मेरी एक प्रैक्टिकल एडवाइस भी दूंगा जो इन दोनों से ही अलग होगी, एकदम प्रैक्टिकल एडवाइस जो मैं तुम्हें जेन्युइनली बता सकता हूँ। अब पहले जो चीज़ें होती थी, हम यहाँ पे अपने पेन के पास रिविजिट करते हैं, हम वो वापस एक्सपीरियंस करते हैं जो पहले हर्ट करता था। हम ऐसा करते क्या, वी आर ट्राइंग टू मेजर आवरसेल्व्स, क्यों हम कितना हील हो चुके हैं उस एरिया में। हम ये मेजर करना चाह रहे हैं कि मतलब टोटली हम कितना हील हुए हैं अपने उस एरिया से। पहले वो सिचुएशन के अंदर हार्ट सिंक हो जाता था, पूरा दिन खराब हो जाता था, बट हम वही सिचुएशन में, वही एरिया के अंदर अगर वापस जाके देखना चाहें, इन द सेम फील्ड, अगर वापस उसी फील्ड में खड़े होते हैं तो हमें क्या लग रहा है, क्या हो रहा है हमारे साथ में, ये हम मेजर करना चाहते हैं। हम पेन को रिविजिट इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि हमें वो याद है, हम पेन को रिविजिट इसलिए करना चाहते हैं कि हम खुद को चेक कर सकें, खुद को टेस्ट कर सकें कि हम कितना हील हुए हैं और कितना आगे बढ़ चुके हैं उस चीज़ से। बट देयर इज अ प्रॉब्लम, समटाइम्स व्हेन यू आर चेकिंग यू आर हील्ड और नॉट, यू कैन रीओपन द वुंड। जैसे कि तुम्हारे हाथ में लग गई थी, मान लो यहाँ पे एक चीर आ जाता है, यहाँ पे कट आ जाता है, जैसे तुम वुंड आ गया। अब तुम्हें बार बार इस वुंड को मैं टच करता रहता हूँ सिर्फ इसलिए कि वुंड हील हुआ कि नहीं हुआ, मुझे दर्द हो रहा है कि नहीं है। एंड में मैं कंक्लूड करता हूँ कि हाँ दर्द तो हो रहा है, बट उसका प्रोसेस फिर बाद में क्या है। मान लो अगर तुमने बार बार टच करा, कल को तुम्हारे हाथ का इन्फेक्शन हो गया, ये जो वुंड जो हील होना था वो तुमने खुद ने ही इरिटेट कर दिया। अब तुम खुद बताओ, एक नॉर्मल वुंड जो 10 दिन में या 15 दिन में सही होने वाला था, इरिटेटेड या इन्फेक्टेड वुंड सही होने में कितना टाइम लगेगा। वही सेम चीज़ तुम्हारी फीलिंग्स के साथ में होता है, प्रोसेसिंग के साथ में होता है। तुम हील हो रहे हो, तुम वो चाहते हो कि मैं उस फ्रेंड ग्रुप को नहीं देखूंगा, मैं उस आदमी से कभी बात नहीं करूंगा, कभी अपनी लाइफ को पूरे तरीके से डिसाइड कर लेते हो, बट बाद में क्या होता है, तुम बार बार जाते हो उस आदमी की तरफ, देखते हो उसके दोस्तों से बात करते हो कि भाई इसने क्या बोला मेरे बारे में, उस वुंड को रिविजिट करते हो। जो बात तुम्हारे दिमाग से सिर्फ 5 से 6 महीने में निकल जाने वाली होती है, उसको आज 1 साल हो चुका है, आज भी तुम वही कर रहे हो, उसके बार बार उसको जाके चेक कर रहे हो, उसने मेरे बारे में क्या बोला, वो बात क्या हुई, कहाँ पे मेरी बात हुई, इस ग्रुप के अंदर मेरा जिक्र हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इन सब के अंदर ही तुम अपने अपने उस वुंड को बार बार इरिटेट कर देते हो, और हीलिंग होने में जितना टाइम होना चाहिए था, परफेक्टली आइडली जितना टाइम लगना चाहिए था, उससे कहीं ज़्यादा लग जाता। अब हम बात करते हैं, लाइक इसको सही से समझे, साइकोलॉजिकली वी कैन कनेक्ट दिस विद रूमिनेशन। रूमिनेशन का अगर मैं सिंपली मीनिंग समझाऊं, किसी पेनफुल थॉट को बार बार अपने माइंड में मेंटली रीप्ले करना जिससे तुम्हें और बुरा लगे। लाइक उस दिन मैंने ऐसा नहीं बोला होता, उसने ऐसा कैसे कर दिया मेरे साथ में, मुझे इस ग्रुप से क्यों रिप्लेस कर दिया। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि रूमिनेशन या थिंकिंग, प्रॉब्लम ये है कि थिंकिंग कैन टेक यू समवेयर एटलीस्ट। थिंक, अगर तुम सोचना शुरू करो किसी बारे में, जैसे कि उसने मेरे साथ में ऐसा क्यों करा, आज अगर तुम उस चीज़ के बारे में सोचो, और साइड बाय साइड एक चीज़ और सोचो, अगर उसने मेरे साथ इस पॉइंट पे ऐसा कराया तो मैं इस पॉइंट से लेके अगली बार अगर मुझे ये कनेक्शन या फिर ये पैटर्न किसी और में दिखेगा तो मैं उसे बिल्कुल उसी टाइम अपने आप को संभाल लूंगा, उसी टाइम उस ग्रुप से थोड़ा डिस्टेंस हो जाऊंगा ताकि मेरे को प्रॉब्लम ना हो। और रूमिनेशन का क्या है, रूमिनेशन एक ही जगह बार बार आपको रिपीटेडली लेके जा सकता है, वही सेम थॉट्स कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों करा। अगर 1000वां थॉट होगा तो 1000वां थॉट भी यही होगा कि वो उसने मेरे साथ ऐसा क्यों करा, वो नहीं होगा। थिंकिंग में अगर आप वो 1000वां थॉट ये नहीं होगा, आपका थिंकिंग में 10 बार आप ये सोच सकते हो उसने मेरे साथ ऐसा क्यों करा, बट 11वीं बार आप सोचो, आप यही सोचोगे जो मैंने अभी बताया कि उसने ऐसा मेरे साथ करा, तो अगली बार अगर ऐसे कोई ऑप्शन आता है तो पहले ही मैं खुद को डिस्टेंस कर लूंगा, या फिर ऐसे ही मुझे कुछ सिम्टम्स या फिर कुछ भी तरीके की वो बिहेवियर पैटर्न दिखते हैं तो मैं पहले अपने आप को डिस्टेंस कर लूंगा, या फिर एक प्रॉपर प्लान के तरीके से एक चीज़ निकाल लूंगा ताकि मुझे हर्ट ना हो या फिर आगे चल के मेरा कोई नुकसान ना हो, ना ही मेंटली चाहे फिजिकली। द सोशल मीडिया एंगल, अब मैं इसे ये लेना चाहूँगा, आजकल जो भी हो रहा है इसके अंदर सोशल मीडिया का भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। सोशल मीडिया मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ आपको देखना ही नहीं चाहिए या फिर खराब होता है, मैं वो वाली एडवाइस नहीं दे रहा हूँ तुम्हें, मैं एक तुम्हें जेन्युइन एडवाइस देता हूँ। आज लगे हैं फीड के अंदर, फीड हमारी फीड ऐसी वैसी, तुम्हारी फीड वैसी नहीं है बेटा, तुम जो कर रहे हो ना वही तुम्हारी फीड है। तुम अभी मोटिवेशनल रील है उसको स्किप कर दो, कोई बढ़िया इन्फॉर्मेटिव रील है उसको स्किप कर दो, कुछ और है उसको भी स्किप कर दो, एंड में तुम्हें दिखाएगा इंस्टाग्राम वही रोने धोने वाले क्लिप्स, वही पुराने जो मतलब शायर, अगर तुम शायरी भी सुनते हो तो कम से कम उनकी तो सुनो जो सुनने लायक है, कुछ लिटरेचर का, कुछ लैंग्वेज का ज्ञान तो मिलेगा तुम्हें, कुछ राइमिंग से तो पता चलेगी। नहीं लगे पड़े हैं इनकी शायरियाँ देख रहे हैं, ये जो नए नए अभी आए हैं, कोई लिटरेचर नहीं है, कोई उसके अंदर एक आइडिया नहीं है, कोई फिलोसॉफिकल थिंकिंग नहीं है, उनकी शायरियाँ देख देख के सैड हो रहे हैं। वो फोटो देख रहे हैं, प्रोफाइल देख रहे हैं कि हमारा ग्रुप वो था, हम उस आदमी से बात करते थे उस टाइम ये पॉइंट पे। इन सब चीज़ों को छोड़ दो, क्योंकि मतलब मेन सोशल मीडिया इन चीज़ों को छोड़ दो। और ये भी नहीं है कि हमारी फीड ऐसी ही है, नहीं है तुम्हारी फीड, तुमने बनाई है ये फीड, लगे पड़े हो चाकू हो पे जा रहे हो, हो पे जा रहे हो, वो नहीं है तुम्हारी फीड, तुमने बनाई है। आज कॉमेडी वीडियो आता है, लाइक करा उसको भेजा, या फिर कोई इन्फॉर्मेटिव तुम्हारे करियर के रिलेटेड या फिर तुम्हारे इंटरेस्ट के रिलेटेड कोई रील आती है, जैसे एस्ट्रोनॉमी हो गई, साइकोलॉजी हो गई, फिलोसॉफी हो गई, और भी कई एग्जाम्पल हो गए, एस्ट्रोनॉमी कुछ भी ले लो, तो मेडिकल हो गया, इन सब की रीलें आती है, सब लोग क्रिएटर अपलोड करते हैं, कई क्रिएटर एक ही एक रील अलग अलग टॉपिक भी कवर करते हैं, वो नहीं देखते हो तुम, उनको खुद तुम एक्टिवली स्किप करते हो, उन्हें हटा देते हो, तब तुम्हारी फीड के
उसके अंदर एंड में बसता है वो, और उसके साथ तुम करते हो इंटरेक्ट, जो ये फालतू फालतू जो सैड रील आती है इनके साथ करते हो तुम इंटरेक्ट, उसके बाद में तुम्हारा इंस्टाग्राम वो पुश करता है, और खुद नहीं होती है पुश, इसका खुद का एक एल्गोरिदम बना हुआ है, तुम्हें पता होना चाहिए। सो एंड अब बात आती एंड फाइनल एडवाइस अगर मैं मेरी तरफ से दूँ, कुछ भी साइकोलॉजी फिलोसफी सब छोड़ो, एक और फाइनल एडवाइस मैं दूँ तो क्लोजर एक चीज़ होती है जो तुम्हें खुद को लेना पड़ता है, कोई दूसरा नहीं देता है तुम्हें क्लोजर। एक बुक उठती है, बुक उठाई तुमने, ये बुक उठाई, यहाँ पे ये बड़ी, ये मान लो ये बुक है, इसके अंदर ये पेज है, ये पेज है ना, ये पेज जो पहले हो चुका हो गया, खत्म हो गया, ये पेज है ना, बोल दिया आया दिमाग में, ये पेज, ये चैप्टर खत्म हो चुका है, खत्म करो और छोड़ो इस चीज़ को, छोड़ना पड़ेगा तुम्हें, वापस कुछ नहीं हो रहा है, ये तुम्हारे सपने हैं या फिर वो रील है जिसके अंदर सब दौड़ के वापस आ रहे हैं, या फिर पुराना टाइम वापस आ रहा है, नहीं आ रहा है वापस पुराना टाइम, जो हो गया वो हो गया, खत्म करो अब उसको।